आप सब में से बहुत से लोगों को विश्वास है कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, कबूल करता है। कई भाई बहन विश्वास करते हैं और अनुभव भी करते हैं कि प्रभु आपको वचन से शुद्ध करता है और नित्य प्रतिदिन ये आपके घर में, अपने जीवन में आप ये अनुभव करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की महिमा से वंचित हो जाते हैं। तो ईश्वर की महिमा से हम वंचित ना रहें, इसके लिए आज प्रभु आपसे और मुझसे निवेदन करता है, आग्रह करता है कि यदि तुम मुझ में रहोगे तो फल उत्पन्न करोगे। प्रभु कहता, दाखलता मैं हूं, डालियां तुम हो। जो डाली मुझ में रहती है वो फल उत्पन्न करती है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे कंधे पर जो जुआ रखा हुआ है, पाप का, श्राप का, मैं उन सब को तोड़ डालूंगा। जो इस वचन को स्वीकार करते हैं, अपने मन में और परिवार में और जीवन में इसे ग्रहण करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वे सदा ईश्वर की आशीष को अनुभव करते हैं। तो हमें प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए ईश्वर की संतान बने रहने की आवश्यकता है। जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा रखता, वचन में बताता, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3, उसका घर नहीं उजड़ता है। उसका घर नहीं उजड़ता है। बाइबल है तो खोलें, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट करता है। हम इस वचन को पढ़ेंगे और दोहराएंगे। पद संख्या 27, अध्याय 27 पद संख्या 3। जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु का वचन कहता है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस दृढ़ता का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब क्या है? दृढ़ता का मतलब है कि आपने समय निर्धारित किया कि प्रभु की हजूरी में बैठना मतलब बैठना है। सुबह उसका सिमरन करना है तो करना है, शाम को धन्यवाद देना है तो देना है। यह कमिटमेंट है। ऐसा नहीं आज कर लिया तो 4 दिन के बाद याद आया तो प्रभु के पास गया। इसलिए वचन हमें बताता है, उठते बैठते, लेटते, चलते फिरते, यात्रा के दौरान तुम इस वचन पर मनन चिंतन किया करो। जो शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हारी हृदय के ऊपर लिखी जाए। इसे तुम अपने बच्चों को बताओ, अपने पुत्र और पौत्रों को बताओ। नाती पोतों को, बच्चों को बताना, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रभु की महिमा और चिन्ह चमत्कारों के विषय में जान सकें कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए कौन कौन सा चमत्कार किया है। प्यारे भाई और बहनों, धर्मशास्त्र इसका गवाह है। बाइबल हमें बताती है कि उसके चुने हुए सेवक और सेविकाएं, उसके नबी इस दुनिया में आए और उन लोगों ने प्रायश्चित, पश्चाताप का संदेश लोगों को सुनाया और उन्हें ईश्वर की ओर आग्रह किया कि आओ, लौट कर आओ। लेकिन अपनी कमजोरियों के वजह से वे लोग ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण कष्ट झेल रहे थे। किसी और बात से नहीं। प्रभु आपको दुख देना कभी नहीं चाहता है। उसने तो आपको बहुत सुंदर बनाया है।
उसने आपको एक ऐसे घर में बसाया जहां पर आप उसकी आशीष को लेकर जाएं, अनुभव करें। तो हमारा प्रभु दुख देने वाला ईश्वर नहीं है, परंतु यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन को और नाम को स्वीकार नहीं करता है तो वचन बताता है कि वो अपने आप में दोषी ठहराया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई इस बाइबल को और इसकी शिक्षा को यदि नहीं मानता, नहीं ग्रहण करता, तो वो अपने जीवन में निराशा और कष्ट महसूस करता है। इसलिए दुनिया का झुकाव आरंभ से ही गलतियां करने की ओर है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि शैतान आरंभ से पाप करता आया। उसकी आदत है पाप करना, उसकी आदत है लोगों को प्रलोभन में डालना, क्योंकि उसका स्वभाव यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु कहता है कि चोर मारने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? मारने, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आता है। तो हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है, यदि ऐसे कोई अहंकार, लड़ाई झगड़े, मारने, तोड़ फोड़ करने गिरजा घर में या कलीसिया में या अन्यत्र किसी जगह पर, तो यह प्रभु का काम नहीं है, यह प्रभु का काम नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहता है, ऐसा जंगली बीज तुम अपने घर में पनपने नहीं देना, उसका अंकुर फूटने मत देना, क्योंकि अगर वो जंगली बीज आपके घर में जिसका काम है नष्ट करना, मारना, चुराना, अगर वो पनप गया तो परिवार उजड़ जाएगा, कलीसिया उजड़ जाएगी, राज्य तबाह हो जाएंगे, समाज उजड़ जाएगा, खानदान उजड़ जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, शादी से पहले भाई और बहन सब लोग एक साथ रहते हैं, कितने प्यार से उठते बैठते, मम्मी पापा करते करते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब शादियां हो जाती हैं तो अहंकार और स्वार्थ बढ़ने लगता है। और अगर दंपति प्रार्थना में नहीं है, अगर दंपति प्रार्थना में नहीं है और प्रभु यीशु उनके जीवन का केंद्र नहीं है, और प्रभु यीशु उस घर का और कलीसिया का गडरिया अगर नहीं बनता है, तो उस घर में अवश्य फूट पड़ेगी, उस कलीसिया में अवश्य फूट पड़ेगी। 2-3 के खिलाफ होंगे और 4 लोग 5 लोगों के खिलाफ होंगे। एक किसी की बुराई करेगा तो दूसरा किसी की अच्छाई बोलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये मसा ग्रहण करने के लिए नित्य प्रतिदिन हमें और आपको तैयार करना है। मसीहों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को हर वक्त ये बात याद रहनी चाहिए कि आप और मैं उसके चुने हुए सेवक सेविकाएं और उसके चुने हुए सेवक सेविकाएं और उसके द्वारा बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज ज्यादा है, आपकी आवाज आनी चाहिए। मैं अकेला बोल रहा हूं, आप इतने लोग हैं, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमें ये संदेश देना चाहता है कि जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, चिंता और दुख आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर टहनी कहे कि मैं तने के साथ नहीं रहूंगी, तो उसका जो जीवन का स्रोत है वो खत्म हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु वो स्रोत है, वो दया का झरना है, जहां से मैं और आप अपने जीवन का
स्रोत ग्रहण करते हैं और हमें आशीष मिलती है। इसलिए योहन अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखता है कि जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। आप अपने आसपास में देखते होंगे, पल्ली में, अपने घर में, कहीं पर अन्यत्र जगह पर देखते होंगे कि शैतान किस तरह से घरों में आकर जंगली बीज बोता है, फूट डालता है, अविश्वास का भाव डालता है, कैसे आपको लुभाता है। कोई बात नहीं, अरे आज नहीं जाएंगे, मिस्सा हो गया, आराधना में क्या करना है भाग लेने के लिए, कोई बात नहीं, चलते हैं, अभी घर का काम करते हैं। ऐसे विचार आपके मन में डालेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, लोगों को प्रलोभन में डालना, लोगों को प्रभु के मार्ग से अलग करना और उन्हें अपने जाल में फंसाना, क्योंकि उसे ये सब करने में मजा आता है, मजा आता है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि अय्यूब प्रभु का बहुत ही ज्यादा बड़ा भक्त और धर्मी व्यक्ति था। वचन कहता है उसके द्वारा दुनिया में, उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो आप लोग कहेंगे यदि वो धर्मी था तो प्रभु ने शैतान को इजाजत क्यों दे दी कि वो उसकी परीक्षा ले या उसकी परख करे। परंतु प्रभु ने उसे, शैतान एक दिन स्वर्गदूतों के साथ जाकर प्रभु के सामने खड़ा हो गया। शायद अन्य स्वर्गदूतों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु वचन में बताता है कि शैतान क्या करता है, स्वर्गदूतों का वेश धारण करके स्वर्गदूत होने का स्वांग रचता है। तो अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 7 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि एक दिन स्वर्गदूतों के साथ शैतान भी उनकी मंडली में आकर खड़ा हो गया और स्वर्गदूत उसको पहचान नहीं पाए और पिता ईश्वर ने कहा, हाँ भाई तुम कहां से आ रहे हो? तो वो बोला कि मैं पृथ्वी का चक्कर लगा के आ रहा हूं, मैं बाजपुर का आज चक्कर लगाने गया था, मैं आज रुद्रपुर का चक्कर लगाने गया था, आज मैं बरेली धर्म प्रांत में घूम के आया हूं, आज मैं इस पल्ली में घूम के आया हूं। जो उसके चंगुल में फंसे उनको फंसा लिया, लेकिन एक व्यक्ति नहीं फंसा और वो था अय्यूब। तो प्रभु जानता था, क्योंकि प्रभु तो हृदय की थाह लेता है, उसकी आंख हमारी चार दीवारी पर रहती है, उसको पता है, प्रभु को पता है कि ये शैतान अब इस व्यक्ति के जीवन में काम करने वाला है। इसलिए प्रभु आपको आमंत्रित करता है, बुलाता है। एक लास्ट रिसोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया में आपके लिए वचन पहुंचाने का एक साधन इस्तेमाल किया है और ये आखिरी वाणी है। मैं समझता हूं दुनिया का आखिरी तरीका है, जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर गए हैं और परमेश्वर ने यह साधन भी इस्तेमाल कर लिया। जानते हैं आप लोग, सोशल मीडिया का प्रभु ने भरपूर इस्तेमाल किया। आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जो काम प्रभु ने कर दिया सोशल मीडिया के द्वारा, आने वाली कई सदियों में से पहले इतना नहीं हुआ जितना कि उसने अब इसके द्वारा लोगों के घर घर में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन पहुंच गया। कल शाम की आराधना हमने अभी टोटल व्यूज देखे हैं, 8000 पीपल ने उसमें सादगी से भाग लिया। यह प्रभु का काम है। तो प्रभु ने उससे पूछा, क्या तेरी दृष्टि मेरे सेवक पर नहीं पड़ी? वो क्या बोलता है, पड़ी तो अवश्य थी, लेकिन तूने उसके घर के चारों ओर अपना बाड़ा लगाया है, इसलिए मैं उसके ऊपर हाथ डालने में असमर्थ रहा। बाकी जो तेरे बाड़े के अंदर नहीं है, जो तेरे बाड़े के बाहर हैं, उनको मैंने खूब सता लिया है। उनके एक्सीडेंट भी करवाए, उनके झगड़े भी लगवाए, उनके डाइवोर्स भी करवाए, उन्हें एक दूसरे के साथ भगा भी दिया, चोरी भी करवाई, नष्ट भी करवाई, लेकिन एक रह गया, क्योंकि वो तेरे बाड़े के अंदर है,
इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता हूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु इसके विषय में कहता है कि जो भेड़ उसके बाड़े से बाहर है, शेर आएगा और उसे खा जाएगा। जो भेड़ झुंड से बाहर है, शेर आएगा और खा जाएगा। वो चुरा ली जाएगी, वो घायल कर दी जाएगी, वो नष्ट कर दी जाएगी अगर वो झुंड से बाहर रहेगी। आप भी कलीसिया से यदि खिलाफत करते हैं, प्रभु के लोगों की खिलाफत करते हैं और उसके वचन का विरोध करते हैं, तो आप भी नष्ट कर दिए जाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु के झुंड से अलग रहेंगे तो पिता परमेश्वर को भी अपने भक्त पर नाज था, नाज। जैसे अखाड़े में दो लोग अपने अपने पहलवानों को लड़ाने के लिए लेके जाते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू उसकी जान नहीं लेगा, बाकी तू उसके साथ जो कुछ करना चाहे वो कर ले। मैं भी देखता हूं कि तुझ में कितना दम है, तू क्या करता है। और वो जाता है, उसके ऊपर हाथ डालता है, उसका सब कुछ नष्ट कर देता है। जीवन में दुख, शरीर के ऊपर फोड़े, उसकी अपनी पत्नी उसका विरोध करने लगती, अब तो छोड़ दे, क्या मिला तुझे इतनी इबादत करके। और उसे उकसाती है कि ईश्वर के प्रार्थना करने से भी कुछ फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन वो क्या कहता है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया है। नंगा ही माता के गर्भ से बाहर आया था, नंगा ही वापस जाऊंगा। ये उसका कमिटमेंट था, ये उसकी दृढ़ता थी। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, अध्याय 27 पद संख्या 3, कि जो परिवार, जो दंपति, जो माता पिता, जो भाई बहन, जो प्रभु का सेवक दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, वो शीघ्र ही उजड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो हार जाएगा और शैतान उसे चुरा कर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी संतान बनकर, मैं आपकी संतान बनकर आपके पवित्रता के द्वारा, आपकी पवित्रता के द्वारा, आपके सामर्थ्य से, आपके सामर्थ्य से अपने जीवन में चंगाई का अनुभव कर सकूं, चंगाई का अनुभव कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पल्ली में चिन्ह चमत्कार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया एकजुट रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर उन्नति करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में सफलता आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आए, आपको अच्छा वर मिले, अच्छी वधु मिले, तो दृढ़ता के साथ प्रभु की शिक्षा का पालन करना, प्रार्थना करते रहना, उसकी हुजूरी में रहना। अन्यथा मैंने देखा अपनी आंखों से पल्लियां बर्बाद हैं, कई पल्लियों के ऊपर श्राप लगा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन बताता है, तुम मेरे नबियों के ऊपर निरंतर अत्याचार करते आए हो। जकरिया नबी का ग्रंथ कहता है, अगर तुमने मेरे अभिषिक्त के ऊपर हाथ डाला तो मैं तुम्हारे ऊपर भी हाथ डालूंगा। मेरा अभिषिक्त मेरी आंख की पुतली के जैसा है, मैं स्वर्गदूतों को आग के शोले बनाकर, और प्यारे भाइयों और बहनों, अपने सेवकों को मैं अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। याद रहे, याद रहे, जिस पल्ली में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस खानदान में प्रभु के नाम के प्रति श्रद्धा है, ईमानदारी है, वफादारी है, वो घर सदा प्रभु की छत्र छाया में, वो परिवार ऐसा है जैसे तालाब के किनारे लगाए गए पेड़ हैं। उन्हें सींचने की जरूरत नहीं रहती है, वो खुद ब खुद नमी सोखते रहते हैं और वो हरे भरे रहते हैं। इसलिए संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में कहता है कि ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है। अब आप जान लीजिए, आप यहां बैठे हैं कि फादर जी हमें कैसे पता लगेगा कि ये शैतान है और ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है। तो प्रभु का वचन कहता है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता है।
तो जो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पुरोहितों को, सेवक सेविकाओं को, अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता है, वचन इसके विषय में स्पष्ट है कि वो ईश्वर की संतान नहीं है। प्रभु कहता है, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु मैं भी तो था, आराधना में मैं भी था, बाजपुर में आराधना चल रही थी, मैंने जोर जोर से हालेलुया बोला, प्रभु कितना जोर जोर से मैंने बोला, मेरा गला थक गया था। प्रभु कहेगा, दूर हटो श्रापितो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम तो मुझ पर अत्याचार करते रहे, मेरे हर छोटे बड़े भाई को सताते रहे, मेरे पुरोहितों के पीछे तुम हाथ धो के पड़े थे, उनकी बातों को तुम सुनना नहीं चाहते थे, प्रचारकों के पीछे तुम हाथ धो के पड़े हो, तुम्हारा क्रोध अहंकार तुम्हारा ही दोष जो तुमने कमाया तुम्हें खाए जाता है। तो इसलिए ईश्वर की संतान बनना, यह प्रभु आज मुझे और आपको आमंत्रित करता है। संत योहन इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया है कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि मैं आपको पहचान सकूं, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने तब तक नहीं पहचाना जब तक कि उसे होश नहीं आया था। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मंदिर आते हैं, चर्च आते हैं, जाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं, प्रभु को पहचानते नहीं है, वास्तविकता को जानते नहीं है। तो एक दिन उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से कहने लगा, पिताजी मेरा हिस्सा दे दो, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, ये आपकी सब चीजें मुझे पसंद नहीं आती हैं, क्या रोज रोज दुआ करते रहते हो, बैठ के आरती जलाते हो, दिन भर बाइबल पढ़ते हो, पिताजी ये सब मुझसे नहीं होता, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। इसलिए घर में बच्चे भी आपके साथ में, बहुत सारे मुझे आजकल फोन आते हैं, जब ऑनलाइन प्रार्थना में जो लोग भाग लेते हैं तो कहते हैं फादर बच्चा प्रार्थना में नहीं बैठता है, जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो मोटरसाइकिल उठाता और भाग जाता है। तो इसी तरह से उड़ाऊ पुत्र भी कहने लगा, पिताजी अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे आपकी इन सारी चीजों से नफरत है, मैं अपने मित्रों के साथ रहना चाहता हूं। और प्यारे भाई और बहनों, वचन बताता है, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेता है, जाता है, 2-4 दिन ऐशो आराम की जिंदगी बिताता है और उस देश में अकाल पड़ जाता है जहां पर वो रहता है, और उसे जानवरों का खाना खाने पर मजबूर होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है प्यारे भाई और बहनों। और जब वो जानवरों का खाना खाता है तब उसे एक दिन होश आता है। जिस दिन ये होश आ जाता है उस दिन वो अंगीकार करने लगता, स्वीकार करने लगता है कि मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मेरे पिता के घर में इतने लोग हैं, सैकड़ों नौकर चाकर भरपेट खाते हैं और मैं यहां पर जानवरों का खाना खा रहा हूं, लानत है मुझ पर। इसलिए वो उठा, गया, और प्यारे भाइयों और बहनों, उसने आश्चर्य किया, वो असमंजस में था, उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पिता उसे इतने लाड प्यार के साथ स्वागत करेगा, लेकिन पिता ने उसको गले से लगाया। कब लगाया? जब उसे होश आया, उठकर वो गया। दूसरा दृष्टांत प्रभु हमें बताता जक्कैउस के विषय में। मैं आपको अच्छी तरह से इस विषय में समझा चुका हूं, जिन्होंने पहले यह दृष्टांत की व्याख्या सुनी है, कि जक्कैउस जो नाटे कद का था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा, प्यारे भाइयों और बहनों, शायद अहम की भावना थी। वो बड़ा आदमी था, धनी व्यक्ति था, बहुत बड़ा उसका घर था, उसके घर में नौकर चाकर थे, सोफे, सब चीज लगी हुई थी, धन की उसे कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वो नाकेदार था, इसलिए नाकेदारों को समाज से अलग रखा जाता था, यहूदियों के समाज से अलग रखा जाता था। वो यहूदियों के मंडली में शामिल नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें पापी समझते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो एक दिन जक्कैउस प्रभु को देखने की इच्छा रखता है,
नाटे कद का था, देख नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, एक तरकीब सोचता है। यीशु के रास्ते में जब वो जा रहे थे, उसके सामने आने वाले गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और पत्तों के अंदर अपने आप को छिपा लेता है, पत्तों के अंदर अपने आप को छिपा लेता है और वहां से देखता है। आश्चर्य की बात यह है, सैकड़ों के लोगों की भीड़ को नजरअंदाज करके यीशु की दृष्टि उस नाटे कद के व्यक्ति के ऊपर जिसने अपने आप को पत्तों में छिपाया था उस पर पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने यीशु को देखने की इच्छा जाहिर की। उसने यीशु को देखने की इच्छा जाहिर की। जो परिवार, जो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, अगर आप अपने जीवन में यीशु को देखने की इच्छा रखेंगे तो वो सैकड़ों लोगों की भीड़ को छोड़कर अपनी दृष्टि आप पर लगाएगा और कहेगा, जक्कैउस जल्दी नीचे आओ। जक्कैउस उतरा, आनंद के साथ उसका स्वागत किया और प्रभु ने कहा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। उसने ना कोई सवाल किया, ना जवाब किया। नहीं नहीं प्रभु, आज मैं नहीं हूं। फादर जी आज नहीं आना, कल आना, कल आइएगा, आज मैं घर में नहीं हूं, आज मेरी सास आई हुई है इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। जक्कैउस ने नहीं कहा, उसने आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, बोला प्रभु को ले गया घर में। और घर के अंदर जैसे ही प्रभु यीशु ने अपना कदम रखा, प्यारे भाइयों और बहनों, जक्कैउस बोल उठा कि मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग क्या करूंगा, गरीबों में बांटूंगा, जिसका ठगा मैंने उसको वापस करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जक्कैउस से यह कह रहा था कि हे जक्कैउस, तेरा इस संपत्ति को बेचने से छुटकारा नहीं होगा, इसको बांटने से लोगों में तेरा छुटकारा नहीं होगा, परंतु मेरा तेरे घर में रहने से तेरा छुटकारा होगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए यीशु उसके घर में गया। शायद यीशु ने जक्कैउस को अवश्य कहा होगा, जिसका वर्णन वचन में नहीं है, कि हे जक्कैउस, मुझे देखने से तेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, छुप कर मुझे देखने और पुकारने से तेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर मैं तेरे घर में रहूं, तेरे घर में कदम रखूं, तो तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रियजनों, आज जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, आप लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को अच्छा वर मिले, आपके घर में उन्नति आए, आपकी बीमारियां प्रभु दूर करे, आपके जीवन में प्रभु यीशु आशीष प्रदान करे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का आपके घर में रहना अनिवार्य है। यीशु का आपके घर में रुकना अनिवार्य है। अगर वो यीशु आपके घर में नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, मन परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके घर में रहे? तो दृढ़ता के साथ रोज उसका सिमरन करना, इस वचन को गले से लगा के रखना। ईमानदारी और वफादारी को वचन कहता अपने गले में बांधो। अगर तुम इस शिक्षा को ग्रहण करोगे तो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 6 और उससे आगे वो कहता है कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो, किसी दूसरी चीज के द्वारा नहीं, किसी पास्टर के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, किसी पासवान के द्वारा नहीं, परंतु जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हुए हो। वचन आपको शुद्ध करता है। उसने वचन से अबदूतों को निकाला, उनको चंगा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप शुद्ध हो जाना चाहते हैं, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको डिलीवरेंस दे, आपकी हर एक बदकारी से, आपकी हर एक बीमारी से आपको आजाद करे, तो आपको और मुझे चाहिए कि हम उसकी हजूरी में आए, उसकी हजूरी में आए। हालेलुया, हालेलुया।
दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता ए है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, तुम सब के सब मेरे पास मैं तुम्हें आओ। विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम मेरा दूंगा। जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले और लो मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और हे विनीत प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र आराधना के दौरान मेरे जीवन में चंगाई आ जाए। जितने भी लोग विश्वास के साथ आपका वचन सुन रहे हैं, इसे स्वीकार कर रहे हैं, इसे ग्रहण कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, इन लोगों के जीवन में तेरी शांति आ जाए, तेरी शांति आ जाए। आमीन, 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 आमीन। तो प्रभु कहता है, जो द्वार खोलेगा मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। यदि मैं और आप अपना द्वार नहीं खोलेंगे तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। वो खड़ा रहता है। कई बार लोग क्या करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात दर्शनाभिलाषी होते हैं, पर कहते क्या हैं जानते हैं? दरवाजा बंद करके रखते हैं। पता क्यों? घर से गंदगी दूर करनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा दूर करना पड़ेगा, नशा दूर करना पड़ेगा, हर प्रकार की गंदी चीजों को घर से निकालना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं, प्रभु हमने मांगा, हमें दे देना, हम घर में लाके रखेंगे, लेकिन आप दरवाजे के बाहर रहना, अंदर नहीं आना। क्योंकि अगर आपको अंदर आना पड़ेगा, अतिथि को अगर अंदर आना है तो वहां से कूड़ा कचरा आपको हटाना पड़ेगा। हाँ या नहीं? हाँ। तो कई लोगों के जीवन में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो कूड़ा कचरा, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ईश्वर की आशीष से वंचित रहते हैं। वो संपूर्ण रूप से आपके जीवन में काम नहीं कर पाता है। तो प्रभु कहता, पुरानी बातें बीत गई हैं, नया देखो मैंने तुम्हारे जीवन में शुरू कर दिया है, और शुरू हो ही गया है। तुम नए बन गए हो, नई सृष्टि बन गए हो। जो मसीह में है वो नया व्यक्ति है और वो आशीष का पात्र है।